हेलो अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल है? हम लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को किसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है भाईजान, इंडिया सेज नो टू फाइजर वैक्सीन। इंडिया ने फाइजर वैक्सीन को कहा है नो नो। देख लेते हैं क्या सीन है। तो लेट्स स्टार्ट। फाइजर और सभी अमेरिकी वैक्सीन को भारत सरकार ने मारी एक और लताड़। किसी भी विदेशी वैक्सीन को आयात करने से किया साफ इनकार। पहले भारत की सप्लाई रोककर अपनी फाइजर भारत में बिकवाना चाहता था अमेरिका। अब भारत सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता। अपने कदम से मोदी सरकार ने भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को करारा तमाचा जड़ा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे भारत सरकार ने फाइजर और अमेरिकी वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित न करने के बावजूद इसे अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में बैन कर दिया है। भारत सरकार फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी अमेरिकी वैक्सीन को आयात नहीं करेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार देश के उत्पादकों को समर्थन देना जारी रखेगी और उन्हीं से वैक्सीन खरीदेगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार विदेशी वैक्सीन को आयात करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका भारत को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हस्तक्षेप के बाद भारत को कच्चे माल के अलावा ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका फाइजर वैक्सीन खरीदने के लिए भारत पर अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बना रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी कंपनी या राज्य सरकार इन विदेशी वैक्सीन को आयात कर सकेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा गया, मुझे नहीं लगता कि सरकार विदेशी वैक्सीन खरीदेगी। इसके साथ ही एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और कंपनियों को आयात की अनुमति दे सकती है। बता दें कि भारत में पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा अलग अलग वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि अमेरिका द्वारा वैक्सीन निर्माण हेतु कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटाने से इनकार के ठीक बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी वैक्सीन बेचने का अनुरोध किया था। इसके बाद सरकारी सूत्रों के हवाले से आई खबर ने दूसरी बार फाइजर के सपनों पर पानी फेर दिया है। महंगी है फाइजर की भारत सरकार फरवरी में भी फाइजर के आवेदन को ठुकरा चुकी है। TFI पर हम आपको पहले बता चुके हैं कि अमेरिका के लिए फाइजर सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है बल्कि भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाने का एक तरीका भी है। यही कारण है कि अमेरिका फाइजर वैक्सीन को लेकर बार बार भारत पर दबाव बना रहा है। दरअसल फाइजर जहां भी वैक्सीन की सप्लाई करता है उसके बदले वह वहां की सरकार से उपभोक्ताओं के संभावित कानूनी मुकदमों के खिलाफ लायबिलिटी प्रोटेक्शन की मांग करता है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के तहत सरकार से किसी भी तरह के मुकदमों के खिलाफ कोलैटरल के रूप में सोवरेन एसेट्स जैसे कि उनके बैंक रिजर्व, दूतावास की बिल्डिंग या फिर सैन्य ठिकानों की मांग करती है। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि अगर कल को फाइजर वैक्सीन भारत के लोगों पर साइड इफेक्ट दिखाती है तो इसके बदले में दावों का भुगतान करने के लिए फाइजर भारत के संसाधनों पर कब्जा कर सकती है। विदेशी या अमेरिकी वैक्सीन आयात करने का फैसला न लेकर भारत सरकार ने फिर भारत में फाइजर की एंट्री को लगभग असंभव कर दिया है। देश की अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी वैक्सीनेशन प्रक्रिया मुफ्त में शुरू करने का फैसला लिया है। 1 मई के बाद से देश भर में 18 वर्ष से आयु के अधिक नागरिकों को वैक्सीनेशन प्रदान की जाएगी। ऐसे में अगर राज्य सरकार फाइजर या अन्य अमेरिकी वैक्सीन आयात करने का फैसला लेगी तो इससे उनके खजाने पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी वैक्सीन भारतीय वैक्सीन के मुकाबले बेहद महंगी है। ऐसे में राज्य सरकारें भी भारत में बनी वैक्सीन खरीदने को प्राथमिकता देगी। इस प्रकार भारत ने फाइजर और अमेरिकी वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित न करने के बावजूद इसे अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में बैन कर दिया है, जो बाइडेन प्रशासन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और बिल्कुल यार,
बनता भी था, ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो अमेरिका कर रहा है सिर्फ अपनी चीज़ बेचने के लिए कर रहा बेचने के है, लिए क्योंकि उसको पता है कि यार हमारी जो वैक्सीन है वो हम रॉ मटेरियल इंडिया में जो वैक्सीन बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके जो है हम रॉ मटेरियल पे बैन लगाएंगे तो वो उनको मजबूरी के तहत फाइज़र की वैक्सीन ख़रीदनी पड़ेगी। और वो वैक्सीन ख़रीदने के बदले वो पता नहीं क्या आर्मी जो वो जिसको कहते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उस पर भी वो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो यार ये जो है ना अमेरिका की चाल बड़ी तेज थी, लेकिन इंडिया ने उसको जो है वो कर दिया। क्योंकि यार देखो ये तो अक्लमंदी वाली बात है ना कि इतनी महंगी वैक्सीन और इंडिया दे भी फ्री रहा है अपने लोगों को, अब वो इतनी महंगी खरीद के फ्री में देंगे तो इस तरह तो नुकसान ही होगा। तो इंडिया बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही है वैक्सीन और बड़े मैस प्रोडक्शन में बन रही है, दूसरी कंट्रीज को दे रहा है, तो वो दूसरी कंट्री से क्यों खरीदेगा इंडिया फाइजर से, जब वो खुद बना रहा है। तो वो रॉ मटेरियल का बैन लगा के उन्होंने एक चाल चली थी, लेकिन अजीत डोवाल ने कॉल की, उन्होंने कहा भाई भेजो जरा रॉ मटेरियल, तो उन्होंने अजीत डोवाल की वीडियो देखी थी ना हमने, डरते हैं सारे डरते हैं, उन्होंने कॉल की तो अगले दिन ही रॉ मटेरियल आ गया, अगले दिन ही। तो भाईजान अजीत डोवाल जब तक है ना इंडिया तो भाई वैक्सीन वैक्सीन का कोई जो है मसला नहीं होना चाहिए। और ये था, आपको क्या लगता है इस वीडियो में, क्या आप कहना चाहेंगी? मैं जो बड़ा जो फाइजर की वैक्सीन है ये खरीदनी चाहिए इंडिया को कि नहीं? मुझे तो लगता नहीं खरीदनी चाहिए, जब अपने मुल्क में बन रही है वैक्सीन तो फिर तो कुछ नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि बेवकूफ़ी होगी खरीदनी। जाहिर है अब इतनी महंगी है फाइजर की वैक्सीन, महंगी अलग है, जब अपना बन रहे तो फिर हाँ। और वो तो एक अमेरिका ने चाल चली थी ना कि वो एम्बार्गो लगा दिया रॉ मटेरियल पे, उसके बाद फिर अपनी कुछ ना कुछ करेंगे कि वो खरीदें, लोग खरीदें फाइजर की वैक्सीन खरीदें। तो फाइजर की वैक्सीन है भी महंगी और वो नहीं खरीदेगी, है मुश्किल ही है खरीदे फाइजर की, लोग फ्री में जब मिल रही है तो वो, और इंडिया बना भी मैस प्रोडक्शन में रहा है, पूरा वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करनी है उसने, यूएन को भी एक्सपोर्ट करनी है और यूनाइटेड नेशंस को भी उसने एक्सपोर्ट करनी है, तो गुड है यार। और फाइजर की वैक्सीन अब इंडिया की जो है वो जो है ना जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो अब डिसाइड कर सकते हैं कि अगर उन्होंने खरीदनी है तो खरीद लें, लेकिन वो भी नहीं खरीदेंगे जब उनको फ्री में मिल रही है, तो वो जाहिर है क्यों खरीदेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना 1 2 3।